हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 5 टाइप के होते हैं एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर होंगे एंड सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया था। ऑल्सो एनर्जी के अकॉर्डिंग भी रिएक्शन को डिवाइड किया गया हुआ है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसको बोलेंगे? जहाँ पे हीट रिलीज होगा, एंड एंडोथर्मिक जहाँ हम रिएक्टेंट के साथ हीट देंगे या फिर वो रिएक्टेंट सराउंडिंग से हीट लेके वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तभी हम उसे एंडोथर्मिक कहेंगे। तो ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। होपफुली आप बुक से भी पढ़ लिए होंगे, तो आपको फंडामेंटल अच्छे से, मतलब सारे टर्म जो मैं बोल रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट आपका टूटेगा इनटू मैनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बन गया तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे एक्स अगर टूट रहा है, वाई एंड जेड वो बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसको तीन टाइप है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? When decomposition reaction occur by heating, थर्मल का मतलब ही वही है, आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मल मतलब टेम्परेचर, कुछ हीट, हम अगर कुछ हीट करेंगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा, तो वहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि FeSO4 फेरस सल्फेट, अब उसको अगर हीट करोगे तो Fe2O3 विच इज फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। जो फेरिक ऑक्साइड आपको मिलेगा उसका कलर होता है रेड ब्राउन, एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है वो सीखा था। अब कैल्शियम कार्बोनेट टूटने से हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 2PbNO3 विच इज लेड नाइट्रेट, उसको अगर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर, ओके, एंड प्लस ऑक्सीजन। ये आपका रिएक्शन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आप डेफिनेशन के साथ अगर ऐसे लिखोगे, आपको जो मार्क आपका अच्छे से आएगा। रिप्रेजेंट हमेशा अच्छा करना, ताकि अगर जो एग्जामिनर आपका नोट चेक कर रहा है वो तो आपको पर्सनली नहीं जानते ना, तो अगर चेक कर रहा है रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट वाइज लिखना, एंड लिख रहे हैं तो डेफिनेशन, उसके बाद उसका एग्जाम्पल अच्छे से देना, तो एग्जाम्पल याद अच्छे से रख लेना। देन आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हीटिंग था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटेगा। ओके, 2H2O तो 2 हाइड्रोजन एंड आपको एक ऑक्सीजन मिल गया। ये हमेशा आपको बैलेंस करके लिखना है। देन आ गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, UV HMU इसके आप रिप्रेजेंट होता है जो सनलाइट को, नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दोगे तो आपको सिल्वर मिल जाएगा एंड क्लोरीन गैस के तौर पे आपका उड़ जाएगा। ओके, तो ये वाला हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक और भी एग्जाम्पल है वैसे ही कि सिल्वर क्लोराइड को भी अगर आप रखोगे तो आपको सिल्वर मिल जाएगा, एंड ब्रोमीन जैसे कि वो भी गैस बन जाएगा। ओके, दिस आर 2 रिएक्शन विच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट किया जाता है, आपके बुक में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। All the type of decomposition reaction are require energy, so these are endothermic reaction. आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो आपको पता है अगर एनर्जी ले रहा है सराउंडिंग से तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंडर आ जाएगी। यहाँ पे तो सारे ही एनर्जी ले रहे हैं, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंडर आ गया। तो आपको अब बुक से मैं समझा देती हूँ कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले ही आपको एक एक्टिविटी दे दिया गया है कि क्या क्या हो रहा है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, ये वाला जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली वही रिएक्शन यहाँ पे बना रहे हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। ओके, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसका कलर ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर आया होगा, मतलब ग्रीन कलर होता है, जनरली लाइट ग्रीन होता है। बुक में लिखा हुआ है ग्रीन, इट्स ओके, आप लिख सकते हो ग्रीन। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। आपको हीट करना है। ओके, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कलर आपको रेड ब्राउन मिलेगा। ओके, आपको ये लगेगा हाँ, तो आप आगे बताती हूँ। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टर ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, कुछ सिंपलर प्रोडक्ट जैसे आपको मिल रहा है एक से ज़्यादा, तो आप इससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 7H2 lose water when heated and the color of the crystal changes. Yes, FeSO4 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट FeSO4 7H2 उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। जैसे ही आप हीट करने लगोगे तो पहले जो FeSO4 7H2O पहले ही स्टेप में वो FeSO4 कन्वर्ट हो जाएगा, H2O उसका निकल जाएगा ड्यू टू हीटिंग। ओके, उसके बाद FeSO4 से आपका Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड के कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आपका यहाँ पे एक डाउट आया होगा कि पिछले ही वीडियो में मैंने बोला था कि यहाँ पे जो वाइट वॉश हो रहा था, H2O तो यहाँ पे निकल रहा था, बट मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को क्यों कंसिडर किया, H2O को क्यों कंसिडर नहीं किया। मैंने आपको समझा दिया था क्योंकि H2O तो उड़ जाएगा, एयर के साथ उड़ जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा या फिर आपको नहीं मिलेगा। आपका क्वेश्चन ये भी होगा यहाँ पे तो SO2 भी गैस है, SO3 भी गैस है, ये भी तो उड़ गया होगा एयर के साथ। पर यहाँ पे SO2 SO3 का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, आपको पता चलेगा कि ये जा रहा है, मतलब आपका प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट आपको पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है पर यहाँ पे कलेक्ट हो सकता है, आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आपको पता चलेगा ना, तो प्रोडक्ट साफ, मतलब फील हो रहा है कि ये 2-3 प्रोडक्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। बट यहाँ पे H2O जैसा फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट ये एयर के साथ पूरा एवापोरेट होके चला जा रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सो इसीलिए ज़्यादा, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चला गया एंड ये डिकम्पोजिशन हो गया। ओके, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो आपको क्विक लाइम मिलेगा, विच इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडर आता है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही आपको लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको डेफिनेशन लिखना है, उसका टाइप्स लिखना है, फिर एक एक टाइप को अच्छे से डेफिनेशन के साथ आपको रिप्रेजेंट करके उसके बाद आप सारे ही रिएक्शन लिखोगे। ओके, देन आ गया 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में ले जाओगे, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब इन ए पेयर ऑफ टोंग, ये पकड़ोगे, देन उसको हीट करोगे। तो क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लीड नाइट्रेट को आप हीट करोगे आपको सिर्फ और सिर्फ लीड ऑक्साइड मिल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा विच इज ब्राउन कलर, सॉरी हाँ, विच इज ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, एंड आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट से 2 या फिर 3 प्रोडक्ट हो रहा है, इसीलिए आप इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। यहाँ पे ये बताया गया है कि टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एज इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स।
ये आप यहाँ पे 2 होल बनाओगे, रबर स्टॉपर लगाओगे, इंसर्ट कार्बन का इलेक्ट्रोड इंसर्ट करोगे, रबर स्टॉपर कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, फिल द मग विथ वाटर भरना, उसके साथ H2SO4 थोड़ा वाटर में डालना, टेक 2 टेस्ट ट्यूब over test filled with water and invert them over the 2 carbon electrode. Okay, then take two test tube filled with water and invert, switch on the current, बैटरी ऑन करोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा. ओके, ये वाला एनोड है, ये वाला कैथोड है. एनोड का साइन पॉजिटिव होता है, कैथोड का साइन नेगेटिव होता है, बट सारे रिएक्शन में नहीं है. कुछ कुछ रिएक्शन आप आगे जाके पढ़ोगे जहाँ पे एनोड का नेगेटिव भी होगा और कैथोड का पॉजिटिव भी होगा. यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है एंड कैथोड नेगेटिव है, तो आपका जो यहाँ पे रिएक्शन होगा मतलब H2O को ही रिएक्ट करा रहे हैं ना, यहाँ पे H2O को ही रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपको एनोड में मिलेगा ऑक्सीजन एंड कैथोड में मिल रहा है हाइड्रोजन. क्यों? क्योंकि देखो एनोड का साइन क्या है, पॉजिटिव. तो अगर हम हाइड्रोजन को वाटर को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन हमेशा O2- में रहता है. ओके, एंड H हमेशा पॉजिटिव में रहता है. पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास एंड नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास. ये एनोड के पास जाएगा एंड एक कैथोड में रिलीज होगा. ओके, रिलीज हो रहा है. इज द वॉल्यूम ऑफ द कलेक्टेड गैसेस सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? नो. क्यों नहीं? बिकॉज अगर जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाया, देखो नॉर्मली भी अगर आप देख रहे हो तो अगर H2O में 2 हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन तो एक ही है ना, तो वॉल्यूम कैसे सेम आ जाएगा? डिफरेंट होगा ना वॉल्यूम में, तो हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा ही रिलीज होगा एंड ऑक्सीजन थोड़ा कम. वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली. आपको रिमूव कर देना है. टेस्ट दिस गैस 1 by 1 ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. आपको वो जो गैस को टेस्ट करना है, जैसे आप ऑक्सीजन के पास लेके जाओगे बर्निंग कैंडल, वो तो जलेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो हेल्प करता है बर्निंग में, तो कैंडल को कुछ नहीं होगा. देन जैसे ही आप हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे, हाइड्रोजन एक एक्सप्लोजिव गैस है बट वो बर्निंग में कुछ हेल्प नहीं करता. ओके, तो कुछ देर जब तक एयर में होगा तो वो जो कैंडल जलता रहेगा, बट जैसे ही आप जार में ले जाओगे हाइड्रोजन होगा पूरा, तो वो इतना आस्ते आस्ते वो जो कैंडल होगा धीरे धीरे बुझ जाएगा. दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय टीचर. व्हाट हैपेंस इन ईच केस? पहला केस में तो जलता रहेगा, दूसरे केस में बुझ जाएगा. विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन. देन आगे आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश. व्हाट इज इट्स कलर? सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है जो सिल्वर क्लोराइड आप लेके जाओगे, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी सिल्वर क्लोराइड का कलर. जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश में लेके जाओगे एंड सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा, तो सनलाइट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज ग्रे इन कलर. ओके, क्लोरीन तो हवा के साथ उड़ जाएगा. तो सेम ही रिएक्शन मैंने यहाँ पे बताया है कि सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद सिल्वर एंड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सिल्वर ब्रोमाइड. टाइप ऑफ रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. आपका क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में कुछ बताओ कि कैसे होता है और उसका रिएक्शन क्या है. तो आप ये 2 रिएक्शन लिख के अच्छे से एग्जाम्पल दे सकते हो, तो आपका मार्क भी आ जाएगा. व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सनलाइट. ओके, we have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactant. Reaction in which energy is absorbed known as endothermic reaction. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि endothermic reaction